पिशाच अध्याय 14 योजना। इस बार कॉलिन ने अपना असली नाम बताया, क्योंकि वह जानता है कि उसके सामने ये लोग फायरफॉक्स मर्सनरी कॉप्स के कीचड़ भरे पैर नहीं हैं। यदि वे कान सुडुओ की झूठी पहचान का उपयोग करते हैं तो उनके नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि कौन पहले खुद को मारने वाला था। अब चूंकि उसने अनुमान लगा लिया है कि हत्यारा कौन है, इसलिए छिपाने और निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अब केवल एक ही काम करना चाहता है, बदला। एंजल, मादा जादूगरनी ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस उपनाम के बारे में कहाँ सुना है, लेकिन उसे कुछ देर तक याद नहीं रहा। ब्रिकेसल टाउन के भगवान बैरन एंग्लिया, गर्जन सफ़ेद भालू। द ब्लिस नाइट ने उसे जोर से याद दिलाया। हाँ, यह मेरे पिता हैं। कॉलिन ने अपने बाएं हाथ से अपनी छाती को आधा झुकाया और एक मानक महान शिष्टाचार का प्रदर्शन किया। मादा दाना झिझकी, फिर उठकर घुटनों के बल झुक गई, अपने दाहिने हाथ को अपने निचले पेट पर दबाते हुए, और अपने बाएं हाथ से दाना के बागे की स्कर्ट को पकड़कर उसने एक उपहार भी दिया। जैसा सोचा था, कॉलिन का हृदय द्रवित हो गया। यह महिला दाना वास्तव में एक रईस है। अरे, रईसों के बीच दाना, ये वाकई दिलचस्प है। इसके अलावा उसके बगल में ब्लिस नाइट के सम्मानजनक रवैये और रास्ते में हताश सुरक्षा के रवैये को देखते हुए इस महिला दाना का अभी भी सेंट हिल परिवार के साथ बहुत संबंध हो सकता है। हालांकि कॉलिन ने अपनी असली पहचान की खोज नहीं की। आजकल शाही रईसों और मैजिस काउंसिल के बीच संबंध उदासीन है, और रईसों से यह महिला दाना स्वाभाविक रूप से एक बेहद शर्मनाक अस्तित्व है। और वह अपना चेहरा छुपाती रही है। जाहिर है वह नहीं चाहती कि दूसरे उसकी असली पहचान जानें। कॉलिन जियाओबाई की मदद से यहाँ आया था, बस उत्तर के सच्चे गुरु सेंट हिल परिवार के साथ संबंध स्थापित करने की उम्मीद कर रहा था। यह अपने पूर्ववर्ती का बदला लेने और खुद को संकट से मुक्त करने की उनकी क्षमता की कुंजी है। अप्रत्याशित रूप से नाइट कॉलिन भी जिंगू कैंप में था। ब्लिस ने कॉलिन को खालीपन से देखा, उसकी उदासीन आंखों में छानबीन के निशान थे। बैठक का समय हो गया है। कॉलिन ने अस्पष्ट प्रतिक्रिया दी, फिर विषय बदल दिया और यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। बस यह पूछने की स्वतंत्रता ले लो, हम आगे कैसे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि नाइट कॉलिन के पास क्या सुझाव हैं। ब्लिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अलंकारिक रूप से पूछा। हालांकि कॉलिन की पहचान उसे चर्चा में शामिल होने के योग्य बनाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वचालित रूप से ब्लिस और अन्य लोगों का विश्वास हासिल कर सकता है। कॉलिन ने ब्लिस की सावधानियों की परवाह नहीं की, बस एक शाखा उठाई और जमीन पर एक साधारण नक्शा बनाया। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारे लिए निकटतम बड़ा शहर फॉलिंग ईगल सिटी है। यह दक्षिण पूर्व से लगभग 4 या 5 दिन दूर है। वर्तमान दिशा के अनुसार यह हमारा गंतव्य होना चाहिए, है ना? हाँ। यह देखकर कि कॉलिन आसपास के भूगोल से इतना परिचित था, ब्लिस ने अब इसे इनकार नहीं किया। कॉलिन थोड़ा मुस्कुराया और उसके हाथ की शाखाएं फॉलन ईगल सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं पर वृत्त खींचती रहीं। तो क्या आपको लगता है कि हम इसे फॉलन ईगल सिटी में बना सकते हैं? आनंद ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन कॉलिन ने अभी भी अपनी दिखावटी दृढ़ निश्चयी आंखों में अविश्वास का स्पर्श पकड़ा। इस तरह भागते हुए जिंगहो शिविर में रहने वाले सेंट हिल परिवार के घुड़सवार दस्ते को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनके पीछे पीछा करने वाले सैनिक अंतहीन लग रहे थे और पीछा करना कठिन और कठिन हो गया। जाहिर है ब्लिस को भी लगने लगा था कि हालात ठीक नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि नाइट कॉलिन की क्या सलाह है, इस बार महिला जादूगरनी ने पूछा। कॉलिन मुस्कुराए और फॉलिंग ईगल सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदु पर एक बड़ा एक्स खींचा और सपाट रूप से कहा, हम फॉलिंग ईगल सिटी नहीं जा सकते, यह एक मृतंत है। महिला जादूगरनी ने मुंह फेर लिया, मानो वह कॉलिन के दावे से थोड़ा असंतुष्ट हो। लेकिन उसके बगल में ब्लिस नाइट ने पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? यह देखकर कि ब्लिस ने खुद से इनकार नहीं किया, कॉलिन ने तुरंत समझ लिया कि ब्लिस को यह भी ध्यान देना चाहिए था कि उनके चारों ओर एक बड़ा जाल चुपचाप बन रहा था और उनके टकराने का इंतजार कर रहे थे। चूंकि फॉलिंग ईगल सिटी उनके भागने की सबसे संभावित दिशा है, ट्रोल अनिवार्य रूप से उस दिशा में भारी बाधाओं को स्थापित करेगा। उत्तर जाओ। कॉलिन ने सीधे उत्तर की ओर इशारा करते हुए जमीन पर एक बड़ा तीर खींचा। उत्तर, महिला जादूगरनी ने अचानक कहा, फिर हम फिर से मुड़ जाते हैं। हाँ, यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं तो यह जिन्भू दयान की दिशा है। ब्लिस कुछ नहीं बोला, एक अचंभे में जमीन पर साधारण नक्शे को घूर रहा था। कॉलिन ने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे दबाया, दूसरे पक्ष को शांत रहने के लिए कहा और फिर समझाया, यदि आप भी सोचते हैं कि उत्तर की ओर जाना एक असंभव विकल्प है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रोल हमसे पीछे मुड़ने की उम्मीद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाल में फंस गए। वास्तव में हमारे चारों ओर एक बड़ा जाल है और यह लगातार कड़ा हो रहा है। कॉलिन ने अपनी दाहिनी हथेली खोली और उसे तुरंत निचोड़ लिया। हालांकि इस जाल का सबसे कमजोर हिस्सा उत्तर है। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प वापस मुड़ना और उत्तर की ओर जाना है। और क्लिंटन ने विराम दिया, मार्किस चार्ल्स की असली सेना भी उत्तर में होनी चाहिए। ब्लिस नाइट की आंखें चमक उठीं और वह चुप रहा।
मादा दाना को इस बारे में कोई संदेह नहीं है और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉलिन मार्क्विस चार्ल्स के युद्ध के इरादों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन सीधे पूछा, क्या आपको लगता है कि मार्क्विस चार्ल्स को ट्रोल की सेना को हराने की उम्मीद है? कॉलिन ने हाथ फैलाए और सिर हिलाया। वह यह भी नहीं जानता था कि चार्ल्स के मार्क्विस के पास कितने सैनिक थे, उसकी लड़ाई कितनी प्रभावी थी, मौके पर कमान करने की उसकी क्षमता कैसी थी आदि। वह कुछ भी नहीं जानता था। वह लड़ाई के परिणाम का अनुमान कैसे लगा सकता था? चाहे चार्ल्स मार्क्विस जीते या हारें, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह उस घेरे से बाहर निकलना है जिसे पीछा करने वाले सैनिक बुन रहे हैं। बाहर निकलने के बाद हम जिंगहू युद्ध क्षेत्र की खबर का पता लगाने के लिए संतरी को रिहा कर सकते हैं और फिर आगे की योजना बना सकते हैं। इस तरह युद्धाभ्यास के लिए बहुत जगह है। उद्धरण चिन्ह। जादूगरनी ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि कॉलिन ने जो कहा था उसमें भी कुछ सच्चाई है, लेकिन जब से वह एक बच्ची थी उसने रहस्यमय अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया है और सैन्य शिक्षा प्राप्त नहीं की है। वह कॉलिन के साहसिक सुझावों के बारे में अनिश्चित थी, इसलिए उसे अपने बगल में ब्लिस नाइट में मदद की तलाश करनी पड़ी। ब्लिस ने अपने होठों को शुद्ध किया और कुछ देर सोचा और अंत में सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ। कॉलिन ने राहत की सांस ली। यद्यपि यूटर्निंग और उत्तर की ओर जाना वास्तव में नेट से बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका है, वह वास्तव में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता है, इसका कारण यह नहीं बताया गया है। आगे बढ़ रहा है फॉलिंग ईगल सिटी और पूर्ववर्ती बहन केटलिन की हत्या में सबसे बड़ा संदिग्ध है। अगर यह केवल केटलिन की साजिश थी तो कॉलिन भी डरे हुए नहीं थे। हालांकि यदि फॉलन ईगल सिटी के स्वामी भगवान हुमान ने भी इसमें भाग लिया, तो यदि वह अतीत में है तो वह वास्तव में खुद को जाल में फेंक देगा। ठीक है, फिर हम कल घूमेंगे और उत्तर की ओर चलेंगे। यह देखकर कि ब्लिस भी कॉलिन की योजना के लिए सहमत हो गई थी, जादूगरनी ने भी अपना मन बना लिया। फिर उसने अपनी बाहों में बिल्ली का बच्चा कॉलिन को लौटा दिया और साथ ही पूछा, इसे जियाओबाई क्यों कहा जाता है? कॉलिन मुस्कुराया और शुद्ध नीली शॉर्टहेयर बिल्ली को ले गया। क्या जियाओबाई नाम अच्छा नहीं है? नहीं, यह बस कुछ अनपेक्षित है। हाँ, कॉलिन मुस्कुराया और जानबूझकर उत्तर दिया, क्या यह अच्छी बात है कि हमेशा दूसरों को यह अनुमान लगाने दे कि आप क्या सोचते हैं? मादा दाना भी मुस्कुराई और उसकी बड़ी आंखें तुरंत अर्धचंद्राकार में झुक गईं। यह समझ में आता है।